Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel Masti English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Friends, आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आज क्वेश्चन में आप देखेंगे कि उस क्वेश्चन को आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे और उनके सॉल्व करने की पैटर्न क्या होगी। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की ओर। यदि आप पहले क्वेश्चन को देखें तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेनी ए मैन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेनी ए मैन हैव realized many a man realized that real happiness lies in making sacrifice. ये है नो इधर। ये आपका रहा ए पार्ट, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट और ये आपका डी पार्ट। क्या लिखा हुआ है? मेनी ए मैन हैव रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइस। कहा जा रहा है कि रियल हैप्पीनेस जो होती है वो सेक्रीफाइस करने के बाद ही मिलती है, और ये सच भी है। तो यदि आप पहले पढ़ोगे तो मेनी ए मैन, आपको ये पता है कि जैसे आप मेनी की बातें करते हैं, मेनी ए मैन, मेनी ए वुमन, मेनी ए पर्सन, कुछ भी, तो मेनी क्या होता है? मेनी एक इस प्रकार का वर्ड है जो क्या दिखाता है? जो दिखाता है, आप इसे कह सकते हैं, एक ये प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन, बट यहां प्रोनाउन नहीं है, यहां ये एडजेक्टिव है। मेनी ए मैन, यहां एक एडजेक्टिव है इस मैन के लिए, बिकॉज ये मैन क्या है? नाउन है। मेनी ए मैन दिखाता है इस मैन को, बट एज ए डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, डिस्ट्रीब्यूट करके। तो यदि आप मेनी ए मैन की बात करेंगे तो आप यहां तक पाएंगे मेनी ए मैन क्या है? मेनी ए मैन यहां तक आपका सिंगुलर है। यदि ये सिंगुलर है तो आपको ये पता है कि यदि वर्ब से पहले आया तो ये क्या हुआ? ये हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर टू सिंगुलर, यहां मैन भी सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर टू आपने क्या प्रयोग किया है? हैव का। तो यहां होना क्या चाहिए? हैज। मेनी ए मैन हैज रियलाइज्ड। आपको पता है हैव हैज का क्या देते हैं आप? थर्ड फॉर्म। तो आपने थर्ड फॉर्म भी दिया है, तो यहां तक सही है। दैट रियल हैप्पीनेस सही है। लाइज इन मेकिंग सैक्रिफाइस ये भी सही है। तो आपने देखा आपके पहले क्वेश्चन में एरर कहां था? तो आपके एरर आपका बी पार्ट में था। अब चलिए बातें करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर that contribute the success of a person is his sincerity.
सिंसियरिटी, और ये रहा नो ईदर। फैक्टर ये हुआ, इसके बाद पर्सन, ये आपका हुआ ए पार्ट, ये आपका हुआ बी पार्ट, ये आपका हुआ सी पार्ट, ये आपका हुआ डी पार्ट। समझते हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट, जो हमें दैट कंट्रीब्यूट द सक्सेस ऑफ पर्सन, कहा जाता है कि किसी इंसान की सिंसियरिटी एक बेहतरीन फैक्टर होती है उनके सफलता के लिए। तो अब बातें करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। यदि मैं बात करूंगा, यदि आप समझेंगे इसको, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसका मतलब हुआ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मतलब अनेक प्रकार के फैक्टर में से एक फैक्टर। यदि आपने बातें की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसका अर्थ हुआ अनेक प्रकार के फैक्टर में से एक फैक्टर। ये क्या दिखाता है? ये ऑफ दिखाता है सिलेक्शन को, मतलब अनेक प्रकार के फैक्टर में से एक फैक्टर ना। तो आपने यहां क्या देखा? आपने यहां देखा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो यहां आपने क्या लिया इसको? सिंगुलर। मतलब क्या? आपको पता है सिंगुलर सॉ वन फैक्टर, लेकिन जब तक यहां एक से अधिक फैक्टर नहीं है तो आप एक से अधिक फैक्टर से ही तो सिलेक्शन करेंगे एक फैक्टर का। तो यहां आपने देखा एक फैक्टर है, केवल फैक्टर लिखा हुआ है। तो यदि आप यहां एक फैक्टर की बातें करेंगे तो एक फैक्टर में आप क्या सिलेक्शन करेंगे? तो आप यहां क्या करेंगे? आप यहां फैक्टर को काट कर क्या लेंगे? फैक्टर्स। अब क्या हुआ? वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर्स, अनेक फैक्टर्स में से एक फैक्टर। तो पहले आपने क्या देखा कि पहले आपका एरर हुआ क्या? ए पार्ट में। तो यहां क्या होगा? यहां होगा आपका फैक्टर्स। क्यों होगा फैक्टर्स? क्योंकि आप फैक्टर्स में से सिलेक्शन करेंगे एक फैक्टर का। तो क्या हुआ? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब देखते हैं अगले पार्ट को, दैट कंट्रीब्यूट, सही है, द सक्सेस ऑफ ए पर्सन, सही है, इन हिज सिंसियरिटी, बिल्कुल सही है। तो एरर कहां हुआ? आपका एरर हुआ सेकेंड पार्ट में। ये आपका क्वेश्चन नाउन का है, और नाउन में एपस्ट्रॉफे वर्सेस ऑफ, वहां से निकाला गया है। और इसने क्या दिखाया? आपने देखा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स होगा। फैक्टर्स क्यों? क्योंकि यदि आप सिलेक्शन करते हैं ऑफ से, तो आप सिलेक्शन करेंगे किससे? एक से अधिक से एक की, एक से एक की नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया? फैक्टर नहीं फैक्टर्स किया। चलिए अब बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए टेक्निकल व्यूज ऑफ न्यू गैजेट। व्यूज ऑफ ए न्यू गैजेट। sometime differ time differ from an economic perspective। ये रहा नो ईदर।
ये हुआ आपका ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। देखते हैं ए टेक्निकल व्यूज ऑफ ए न्यू गैजेट। चलिए किसी न्यू गैजेट का टेक्निकल व्यू। गैजेट में आपको पता है फोन हो सकता है, कोई भी जो आप उपयोग करते हो टेक्निकल कोई भी वस्तु है वो क्या होती है, आपकी गैजेट होती है। ए टेक्निकल व्यूज ऑफ ए न्यू गैजेट समटाइम डिफर। समझते हैं इसको। यदि आप देखेंगे ए टेक्निकल व्यूज ऑफ ए न्यू गैजेट, समझते हैं इसको पहले। यदि आप देखेंगे ए टेक्निकल व्यूज ऑफ ए न्यू गैजेट, तो सर आप देखेंगे कि यहां क्या है, आपका मोर देन वन वर्ड है, और मोर देन वन वर्ड है, इसके बाद क्या लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि वर्ब से पहले जो भी आए वो क्या होता है आपका, वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो यदि आप इसको देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है। अब आप देखेंगे कि इस ए टेक्निकल व्यूज ऑफ ए न्यू गैजेट, इसमें आपका मेन सब्जेक्ट क्या है। तो आपको पता है कि यदि आप इस देखेंगे ऑफ को, तो ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। और आपको पता है प्रत्येक प्रीपोजिशन का अपना होता है खुद का ऑब्जेक्ट। क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि यदि आप इस ऑब्जेक्ट की बातें करेंगे तो ये क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट हुआ। इसका अर्थ है ये क्या हुआ, ये हुआ एक्स्ट्रा टॉकिंग। तो मेन बातें क्या हुई, मेन बातें हुई ए टेक्निकल व्यूज। और आपको पता है कि यदि आप ए टेक्निकल व्यूज की बात करेंगे तो व्यूज क्या है, व्यूज नाउन है, और ए टेक्निकल व्यूज ऐसा व्यूज जो क्या हो, टेक्निकल हो। मतलब इसका अर्थ है कि आप व्यूज को काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, ये हुआ अनकाउंटेबल, क्या, नाउन। और आपको पता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। तो इसका अर्थ है कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने के कारण इसका कोई नाता नहीं रहा वर्ब के साथ। और यदि मैंने देखा ए टेक्निकल व्यूज को, तो ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। और हमें पता है, आपने ये सीखा है, आपको ये पता होगा कि प्रत्येक अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। उसे क्या करते हैं हम लोग, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो यदि आप यहां तक देखेंगे तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ यहां मेन सब्जेक्ट यहां तक। तो ए टेक्निकल व्यूज ऑफ ए न्यू गैजेट समटाइम डिफर। यदि आप देखेंगे डिफर को, तो डिफर क्या है, डिफर एक प्लूरल वर्ब है। आपने ये सीख लिया है कि कोई भी वर्ब हो वो पहले से क्या होती है, वो पहले से हमेशा रहती है क्या, प्लूरल। यदि हम उसे करते क्या है, सिंगुलर, तो उस वर्ब में जब एस या ई एस आप ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, वो बनता है आपका सिंगुलर वर्ब। तो आपने क्या देखा, आपका सब्जेक्ट यहां है सिंगुलर, आपने वर्ब क्या लगाया, प्लूरल। तो आप क्या करेंगे, यहां डिफर काट के डिफर्स करेंगे। तो अब ये क्या हुआ, अब ये सही हुआ। तो आपने देखा आपका एरर कहां था, आपका एरर आपके बी पार्ट में था। चलिए अब बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले क्वेश्चन के वे को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रही है उसे आप समझें। यदि आपने उसे समझ लिया तो आप उसे बखूबी सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत ही फ्यू टाइम में। मैं टाइम यहां इसलिए ले रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि आपके क्वेश्चन में एरर कैसे बन रही है और उसे आप हल किस प्रकार कर रहे हैं। और हमेशा कोशिश करें कि प्रत्येक एरर को सारे ग्रामेटिकल फंक्शंस के इंक्लूडिंग के साथ आप उसे उस इनसाइट से देखें, ताकि आपको उसमें एरर नजर आ सके और आप उसे फाइंड कर सकें। तो चलिए बातें करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है,
neither of the two candidates neither of the two candidates neither of the two ये इधर है candidates have paid his have paid his सब्सक्रिप्शंस ये हुआ आपका नो ईरर। चलिए अब इसकी बातें करते हैं। पैड के बाद और कहां लगाया गया हैव, ये आपका हुआ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब देखते हैं कि इसमें कहां इधर है नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। इसका अर्थ है नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट। यदि आप पहले पार्ट की बात करेंगे तो लिखा हुआ है नाइदर ऑफ द टू। आपको पता है कि नाइदर क्या है, नाइदर एक है डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ब, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। ये यहां क्या है, ये यहां काम कर रहा है प्रोनाउन का। चलिए बातें करते हैं। और नाइदर दिखाता है दो में से कोई नहीं। मैं बोला नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स में कोई भी नहीं। अब बात करते हैं कि यदि आप समझेंगे यहां तक के इधर को नाइदर ऑफ टू कैंडिडेट्स, मैं इसको एक साथ ले रहा हूं, समझिएगा। यदि आप समझेंगे यहां तक नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स में, ऑफ क्या दिखाती है, आपने जाना है ये दिखाती है सिलेक्शन को। टू कैंडिडेट्स में नाइदर कोई भी नहीं। इसका अर्थ है कि इसने क्या दिखाया, इसने दिखाया कोई भी नहीं एक एक करके। तो यदि इसने दिखाया कोई भी नहीं एक एक करके तो इसने बातें की सिंगुलर की। और आपको पता है ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। इसका टू कैंडिडेट्स क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है टू कैंडिडेट्स। यदि इसका ये अपना ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का तो इसका कोई नाता वर्ब के साथ, आपने बोला कोई नहीं। और नाइदर क्या हुआ, नाइदर हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होती क्या है सिंगुलर। तो इसका अर्थ है ये है क्या सिंगुलर। तो आपने क्या देखा, सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब। तो आपकी इधर कहां हो गई, आपकी इधर हो गई सेकेंड पार्ट में। तो आप यहां क्या डालेंगे, आप डालेंगे यहां हैज। तो क्या हुआ, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज पेड, नॉट हैव पेड। आपने इसे देखा कि आपकी इधर बी पार्ट में किस प्रकार हो गई। चलिए अब बातें करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की। This stamp is only one of the design you have printed
ये हुआ नो एरर 1, ये हुआ ए पार्ट, डिजाइन, ये हुआ बी पार्ट, ये हुआ सी पार्ट, ये हुआ डी पार्ट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दिस स्टाम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन इवर प्रिंटेड नो एरर। समझिए, यदि आप देखेंगे दिस स्टाम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन, समझिएगा, दिस स्टाम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन। अब फिर क्या देखते हैं, यह स्टाम्प है ओनली वन ऑफ द डिजाइन ऑफ सिलेक्शन, मतलब ओनली वन ऑफ द डिजाइन, प्रत्येक मतलब एक डिजाइन में एक या एक से अधिक डिजाइन में एक। तो आप देखेंगे कि ओनली वन ऑफ द डिजाइन नहीं, ओनली वन ऑफ द डिजाइंस। क्यों? क्योंकि अनेक डिजाइंस में से एक डिजाइन। सिलेक्शन का क्या हुआ? में से, मतलब अनेक प्रकार के डिजाइन में से, अनेक डिजाइन में से एक डिजाइन। तो ना होगा ओनली वन डिजाइन ऑफ द डिजाइंस, अनेक डिजाइंस में से एक डिजाइंस। तो आप यहां सिंगुलर उपयोग होने के साथ क्या लेंगे? यहां आप लेंगे यहां डिजाइंस। क्यों? क्योंकि आप सिलेक्शन कर सकते हैं एक से अधिक से एक की, लेकिन डिजाइन सिंगुलर शो कर रही है, मतलब एक को शो कर रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक से सिलेक्शन एक की कर सकते हैं, आप एक से अधिक से सिलेक्शन एक की कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? दिस स्टाम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइंस। तो फ्रेंड्स, आपने यहां तक देखा और आपने तो समझा कि कोई क्वेश्चन यदि आपके पास है तो उसे आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे और उनके सॉल्व करने की नीति क्या होगी, उसे आप किस प्रकार एक बेहतरीन वे में क्विक टाइम में उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यहां तक की सेशन आपको अच्छी समझ आई, आपने इससे कुछ सीखा, तो आप अपने अलावे इसे औरों को भी शेयर करें ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, ऑलवेज वॉचिंग।